सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टीच क्लास 10 की ये वीडियो। तो द सिस्टर टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चला है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियाँ। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11। तो लास्ट लेक्चर में मैंने और पिछले क्वेश्चन इसके पहले के करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो ना देखा तो प्लीज़ जाके देखें, क्योंकि वो वाला वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए आज का ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मिलेगा आप लोग को मैं इस बोर्ड पे जो भी पढ़ाऊंगी उसका PDF, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर एंड क्लास 10 मैथ्स या साइंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज का ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन AP कंसिस्ट, ठीक है, एक AP कंसिस्ट ऑफ 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term। ठीक है, तो हम लोग को एक AP है दिया है, ठीक है, उसमें हम लोग को क्या दिया है, तीसरा पद दिया है और अंतिम पद दिया है AN दिया है। तो हम लोग को निकालना क्या है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एक AP में 50 पद है। अच्छा, इसका जो N है, N, ठीक है, N जो है वो 50 हम लोग को दिया, N 50 पद है, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद दिया है A3 दिया है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है, यानी हम लोग को A29 ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग को जो भी गिवन होगा हम लोग लिख लेंगे। हम लोग को क्या गिवन है, या फिर हम लोग पहले सबसे पहले मान लेंगे कि हम लोग किसको किसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे हम लोग, माना पहला पद A सार्व अंतर D, ठीक है, सार्व अंतर D, N जो है वो पद है। ये हम लोग मान रहे हैं कि D को सार्वंतर माना, N को पद माना और AN अंतिम पद है। ठीक है, AN अंतिम पद है। अब देखिए हम लोग ने मान लिया, अब हम लोग को क्या क्या गिवन है। तो देखिए हम लोग को N गिवन है, N क्या गिवन है, 50। ये जो 50 है ये N है, क्योंकि पद दे रखा है ना कि 50 पद है, तो कितने N है, वो 50 है। तो N हम लोग को 50 दे रखा है और क्या A3 दिया है, तीसरा पद दिया है हम लोग को, A3 दिया है 12, ठीक है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, AN से। तो AN क्या है, 106, ठीक है। इसका 29वां पद, हम लोग को 29वां पद ज्ञात करना है, यानी A29 ज्ञात करना है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या गिवन है, हम लोग को A3 गिवन है, तो हम लोग A3 का फॉर्मूला लगाएंगे। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 2D, ठीक है, A + 2D = 12। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A3 = 12, तो दिया ही है, तो A3 = 12। A3 क्या होता है, A + 2D, A + 2D = 12, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम लोग को क्या पता है, AN पता है, तो AN का फॉर्मूला भी लगा देंगे हम लोग। AN = A + n-1 × D होता है क्या, AN का फॉर्मूला। AN क्या दे रखा है, 106। तो A हम लोग को नहीं पता है, तो A की जगह A + n क्या दिया है हम लोग को, 50 - 1 × D भी नहीं पता है, तो D की जगह D। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 106 की जगह 106, A + 50 में से 1 गई, 49 × D, ठीक है, 49D। तो इसको हम लोग क्या देंगे, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 - समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है आपका, A + 2D = 12 और समीकरण 2 क्या है, A + 49D = 106। तो यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, A कैंसिल, 2 में से -49D को घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोग का माइनस का 47D = इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोग का माइनस का 94, माइनस का 94। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, D = आ जाएगा 94/47। तो यहाँ से D का मान आ जाएगा आप लोग का 2, D = 2 आ जाएगा।
तो d का मान 2 तो हम लोग का आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में d का मान रख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो a प्लस 2 इंटू डी क्या है 2 इक्वल टू 12। तो a प्लस 2 टू द 4 इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू 12, ये प्लस का 4 इधर चल जाएगा माइनस का 4। तो a इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का 8 ना, a इक्वल टू 8 आ जाएगा आप लोग का। तो हम लोग को बेसिकली निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है 29वां पद यानी a29 ज्ञात करना है। तो अब हम लोग को a भी पता है d भी पता है, तो हम लोग a29 के फॉर्मूले में ये दोनों रख देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग a29 निकालेंगे। तो a29 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 28 इंटू डी। तो a29 इक्वल टू a क्या है 8 प्लस 28 इंटू डी भी 2 है। तो a29 इक्वल टू 8 प्लस 28 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 8 टू द 16 1 2 टू द 4 5 56, ठीक है। तो a29 आ जाएगा आप लोग का, इसमें 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 64। तो a29 का मान आ जाएगा आप लोग का 64, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट आप लोग को समझ में आया हो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम अच्छे से समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द थर्ड एंड द 9 टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिया है, A3 यानी तीसरा पद और A9 यानी कि 9th टर्म हम लोग को दे रखा है 4 and -8, ठीक है। विच टर्म ऑफ दिस AP, अगर हम लोग को कह रहा है कि अगर A3 4 है और A9 -8 है तो हम लोग का कौन सा पद शून्य होगा यानी कौन सा पद 0 होगा, ठीक है। तो देखिए, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। क्रमशः का मतलब जो पहले दिया है उसका पहला और जो दूसरा दिया है उसका दूसरा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग लिख लेंगे कि माना A पहला पद, ठीक है, A पहला पद तथा सार्व अंतर जो है वो हम लोग का D है, ठीक है, सार्व अंतर D है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दे क्या रखा है, हम लोग को दिया है A3 इक्वल टू 4, ठीक है, और A9 इक्वल टू -8 दे रखा है। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू 4, ठीक है, समीकरण 1, और A9 इक्वल टू A प्लस 8D इक्वल टू -8, यह है समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जब घटाएंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ठीक है। A से A कैंसिल हो जाएगी, 2D में से -8D घटाएंगे तो माइनस का 6D आएगा इक्वल टू 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा। तो D इक्वल टू आ जाएगा 12 अपॉन -6, तो यहाँ से D इक्वल टू आ जाएगा -2, ठीक है। D का मान यहाँ से आ गया है -2। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में D का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D इक्वल टू 4। तो A नहीं पता, प्लस 2 इंटू डी क्या है -2 इक्वल टू 4। तो A प्लस नहीं माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 टू द 4 इक्वल टू 4। तो A इक्वल टू 4 और माइनस का 4 इधर जाएगा प्लस का 4, तो A इक्वल टू आ जाएगा 8, ठीक है। तो A का मान हम लोग का क्या आ गया 8। अब हम लोग को निकालना क्या है, कौन सा पद शून्य होगा। तो अगर हम an की जगह 0 रख दें तो हम लोग को पता चल जाएगा कौन सा पद शून्य होगा, हम लोग का n का मान निकल आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो an क्या रख दे, 0 रख दे। अगर 0 रख दे तो n कौन सा आएगा, कौन सा पद आएगा, ठीक है। तो a का मान क्या आया हम लोग का 8 प्लस n नहीं पता -1 इंटू डी क्या आया है आप लोग का -2, ठीक है। तो इसको इधर बुला लेंगे तो -8 इक्वल टू n -1, ठीक है, इंटू
माइनस का 2। अब -8 माइनस के 2 को इधर बुला लेंगे तो डिवाइड में चल जाएगा इंटू n-1 इक्वल टू n-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, तो 4 इक्वल टू n-1 और 4 -1 इधर बुला लेंगे, +1 हो जाएगा इक्वल टू n, तो n इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5। ठीक है, n का मान आ जाएगा आप लोग का 5। तो कह रहा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले में 0 रख रहे हैं तो n का मान 5 आ रहा है, तो हम लोग का 5वां पद शून्य होगा। यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, इजी था क्वेश्चन, एक दो बार अपने से भी कोशिश करिएगा करने की। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाई 7। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो इसका 17वां पद है एक AP का, वो 7 ज़्यादा है अपने 10वें पद से। ठीक है, 7 ज़्यादा है अपने 10वें पद से। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हम लोग को क्या करना है, कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर डी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी AP का 17वां पद यानी जो A17 है वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी जो A10 है उससे 7 अधिक है, यानी +7। ठीक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, हम लोग सबसे पहले मान लेंगे एक नंबर इसमें कट जाता है, आधा नंबर आप लोग का कट जाता है कि अगर आप लोग नहीं लिख रहे हैं कि हम लोग किसको क्या मान रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे माना प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है। ठीक है, सार्व अंतर जो है वो हम लोग का क्या है, D है। तो हम लोग ने मान लिया कि जो हम लोग का प्रथम पद है A है और सार्व अंतर D है। तो हम लोग को दे क्या रखा है कि जो इसका 17वां पद है वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी A17। तो A17 जो है वो उसके 10वें पद यानी A10 से 7 अधिक है, यानी +7। A17 इक्वल टू A10 +7, यानी जो 17वां पद है वो 10वें पद यानी A10 से 7 अधिक है +7। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसका सार्व अंतर हम लोग को फाइंड करना है। तो A17 का क्या फॉर्मूला होता है, A + 16D। ठीक है, A + 16D इक्वल टू A10 का क्या फॉर्मूला होता है, A + 9D। इसमें हम लोग को कुछ गिवन नहीं है, बस जैसे जैसे सॉल्व हो वैसे वैसे सॉल्व करना है, +7। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, A + 16D की जगह 16D, इसको इधर बुला लेंगे तो -A ± -9D इक्वल टू 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा, A प्लस का है माइनस का A है। ठीक है, अब 16D में से 9D घटा देंगे तो आ जाएगा आप लोग का 7D। ठीक है, इक्वल टू 7। तो D इक्वल टू 7 बाई यहाँ इंटू में 7 तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो D इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 1। तो D का मान आंसर आ चुका है आप लोग का 1। बहुत ज़्यादा छोटा क्वेश्चन था ये, हम लोग को इसमें सार्व अंतर D फाइंड करना था। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते अपने लास्ट एंड 11th क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये है आज का लास्ट एंड 11th क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP आप लोग को दे रखा है 3, 15, 27, 39। ठीक है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आपका कौन सा पद ज़्यादा है, 132 अधिक है आपके 54वें पद से। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या क्या गिवन है, सबसे पहले AP एक गिवन है, हम लोग AP लिख लेंगे। कैसा AP गिवन, 3, 15, 27, 39। तो इसी से हम लोग A एंड D फाइंड कर लेंगे। तो A तो हम लोग को पता ही है, A है आप लोग का 3। D हम लोग कैसे निकालते हैं, A2 - A1 करके। तो A2 क्या है आप लोग का 15 - A1 क्या है 3, तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 12 आ जाएगा आप लोग का D। ठीक है, D इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, 54वां पद हम लोग को निकालना है। तो देखिए A54 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, A + 53D। ठीक है, तो A54 हम लोग A और D का मान रख देंगे। तो A का मान है 3 + 53 इंटू D का मान है 12। ठीक है, तो यहाँ से A54 आ जाएगा 3 + 12 में 53 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 = 6, 2 5 = 10, 1 3 = 3 और 1 5 = 5। तो 6 3 6
ठीक है, 636 आ जाएगा आप लोग का यहाँ पे। ठीक है, तो A54 का मान क्या आ जाएगा आप लोग का, इसमें जोड़ेंगे तो 639 आ जाएगा आप लोग का A54 का मान। पर अभी हम लोग का आंसर नहीं आया। अब हम लोग को क्या करना है, क्या कह रहा है कि उसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम लोग को 54वां पद तो मिल गया है, पर हम लोग को क्या करना है, कोई सा पद निकालना है। तो देखिए हम लोग को AN निकालना है, हम लोग को कोई सा पद अभी पता नहीं है कि कौन सा है। ठीक है, तो वही निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे AN जो है वो क्या है, 54वें पद यानी A54 से 132 अधिक है यानी प्लस का 132। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू A54 क्या दे रखा है 639 प्लस 132। तो यहाँ रख देंगे A का, A क्या मान है, A है आप लोग का 3 प्लस n नहीं पता -1 इंटू डी क्या है आप लोग का 12 इक्वल टू इसको जोड़ देंगे तो 9 2 11 1 और 4 3 7 और 6 7। ठीक है, 771 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, n-1 इंटू 12 की जगह यही एज इट इज़ और 771, ये प्लस का 3 इधर ले जाएंगे माइनस का 3, तो n-1 इंटू 12 इक्वल टू इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोग का 768। ठीक है, 768 आ जाएगा। तो n-1 इक्वल टू 768, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो 12 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो n-1 इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का, तो n-1 आ जाएगा आप लोग का 12 छंग 72 6 और 12 चौके 48। ठीक है, तो n-1 n इक्वल टू 64, ये -1 इधर चला जाएगा +1, 64 + 1 तो n इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का 65। ठीक है, तो n इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का 65। ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 में समझ में आया हो। ठीक है, तो ये था आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।